छात्रों, आज के अपने इस वीडियो में हम आनुवंशिकता से संबंधित कुछ तकनीकी शब्दों के बारे में, उनकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे, जिनका उपयोग हम आगे की आनुवंशिकता के अध्ययन के लिए करेंगे। सबसे पहले इन तकनीकी शब्दों के अंतर्गत हम शब्द लेंगे संकरण। संकरण या इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन या इसी को क्रॉस भी कहा जाता है, क्रॉस भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले किसी भी जाति के दो भिन्न नर तथा मादा युग्मकों को मिलाने की क्रिया को संकरण कहा जाता है। ठीक है, सिंपल शब्दों में किसी भी जाति के दो भिन्न गुणों को, या कहें एक कमजोर किस्म एक अच्छे किस्म, दोनों को जब मिला देते हैं तो मिलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, संकरण कहा जाता है। ठीक है, अब संकरण की क्रिया से जो संतति उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। इससे उत्पन्न संतति को संकर कहा जाता है। ठीक है, इससे जो संतति उत्पन्न, इस क्रिया के दौरान जो संतति उत्पन्न हुआ कहलाएगी, संकर कहलाएगी। संकर जाति, जो संकर मतलब इनकी जो संतति होती है वो हमेशा अच्छे गुणों वाली होती है, ओज गुणों वाली होती है। आपने देखा होगा कि मार्केट में जब हम सब्जियां खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि गोभी हाइब्रिड वाली है, टमाटर हाइब्रिड वाले हैं। तो टमाटर गोभी हाइब्रिड वाले, लौकी हाइब्रिड वाले कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि ये तकनीकी जैव तकनीक के द्वारा विकसित की गई प्रजातियां हैं। तो जैव तकनीक जो नई प्रजातियों को विकसित करने के लिए जिसका आधार लेती है वो आधार क्या है, संकरण है। इस संकरण की क्रिया में क्या करते हैं, हम किसी कमजोर किस्म के पौधे को अच्छे किस्म के नस्ल के साथ क्रॉस कराते हैं, संकरण कराते हैं, और उससे जो संतति उत्पन्न होती है अगर वो अच्छी किस्म की होती है तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं, जिसे हम संकर संतति कहते हैं। अगर ये संतति कमजोर की होती है तो हम उसको क्यों आगे बढ़ाएंगे, उसको क्रिया वहीं रोक देंगे। ठीक है, तो यह आजकल जो फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। ठीक है, तो मेंडल ने इसका उपयोग किया था संकरण के लिए। इसके बाद दूसरी शब्दावली है इकाई लक्षण। इकाई लक्षण जिसे हम कहते हैं यूनिट कैरेक्टर। यूनिट कैरेक्टर, अगर हम इसकी बात करें तो किसी भी जाति के पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक लक्षण पाए जाते हैं तो उन लक्षणों को एक साथ हम क्या कहते हैं, इकाई लक्षण कहते हैं। किसी भी जाति के में पाए जाने वाले दो या दो से अधिक लक्षणों को एक साथ हम क्या कहते हैं, इकाई लक्षण कहते हैं। जैसे इकाई लक्षण की बात करते हैं, जैसे सामान्यतः आपको देखें कि मटर के पौधे, परिभाषा लिख लेते हैं, जीवों में पाए जाने वाले सभी लक्षण जो दो या दो से अधिक रूपों में पाए जाते हैं, इकाई लक्षण कहलाते हैं। इकाई लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें जो मटर के पौधे होते हैं, तो मटर के पौधे में क्या होता है, लंबे भी पौधे होते हैं, बौने पौधे भी होते हैं, गोल बीज वाले होते हैं, पीले बीज वाले भी होते हैं। तो है तो ये मटर के लक्षण है। अब उसके भिन्न भिन्न लक्षण होंगे तो उन सभी लक्षणों को क्या कहते हैं, इकाई लक्षण कहते हैं या यूनिट कैरेक्टर कहते हैं। तीसरा टॉपिक है इसी में एलील।
एलील्स, ठीक है। एलील्स कहते हैं, या इसी को कहा जाता है युग्म विकल्पी, हिंदी में कहते हैं युग्म विकल्पी, ठीक है। अब युग्म विकल्पी क्या कहलाता है, इसको भी समझेंगे परिभाषा की दृष्टि से, कि जब एक लक्षण को दो या दो से अधिक रूपों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। जब एक ही लक्षण को जब दो या दो से अधिक रूपों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। जैसे देखिए परिभाषा, इकाई लक्षण के दोनों रूपों को नियंत्रित इकाई लक्षण के दोनों रूपों को नियंत्रण, दोनों रूपों का नियंत्रण एक ही कारक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मतलब इकाई लक्षण मतलब कहने का तात्पर्य है कि जीवों में पाए जाने वाले सभी लक्षण जो दो या दो से अधिक रूपों में पाए जाते हैं उसे इकाई लक्षण कहते हैं। अब इकाई लक्षणों के दोनों रूपों का नियंत्रण एक ही कारक के द्वारा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उसे युग्म विकल्पी, ठीक है। जैसे हमने कहा कि इकाई लक्षण जो दोनों रूपों में पाए जाते हैं उसको एक ही कारक के द्वारा निर्धारित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे मटर के जो पौधे होते हैं, जो मटर के पौधे में जो लंबापन है, ये कैपिटल टी या स्मॉल टी दोनों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, दोनों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब जो एलील्स होते हैं, युग्म विकल्पी होते हैं, वो क्या होते हैं, इकाई लक्षण के दोनों रूपों का नियंत्रण एक ही कारक के द्वारा व्यक्त होना युग्म विकल्पी कहलाता है। जैसे मटर के पौधे का जो लंबापन होता है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा, आपका युग्म विकल्पी कहलाएगा। इसके बाद चौथी शब्दावली है समयुग्मजी। समयुग्मजी इसको कहते हैं होमोजाइगस, ठीक है। समयुग्मजी या होमोजाइगस, होमोजाइगस स्थिति क्या कहलाएगी। होमोजाइगस स्थिति को हम कैसे व्यक्त करेंगे, तो हमने कहा कि मटर के लंबेपन को कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इस स्थिति में एक बड़ा एक छोटा है, ठीक है। जब कोई एलील एक जैसे होते हैं या कहें कि लक्षणों ऐसे युग्म विकल्पी जिसके दोनों एलील एक समान होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समयुग्मजी। दोनों एलील एक समान होने से तात्पर्य है या तो कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, मतलब ये दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों एलील एक जैसे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम समयुग्मजी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, किसी भी कारक के दोनों एलील जब एक समान होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी ये भी लंबेपन को व्यक्त करता है और ये क्या है, स्मॉल टी ये बौनेपन को व्यक्त करता है। तो दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक। समयुग्मजी स्थिति में क्या होता है कि जब हम क्रॉस कराते हैं तो युग्मकों की संख्या एक होती है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो हम इसके युग्म बनाएंगे तो केवल एक बनाएंगे, उसी प्रकार इसके बनाएंगे तो हम केवल एक बनाएंगे, क्योंकि दो में से एक ही लेंगे केवल, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे, जब अंतर पढ़ेंगे तो हम इनके बारे में जानेंगे, ठीक। इसके बाद अगला है विषम युग्मजी, जिसे हम कहते हैं हेटेरोजाइगस। समयुग्मजी में क्या था, दोनों एलील एक जैसे थे,
अब विषम युग्मजी की बात करते हैं तो विषम युग्मजी में क्या होते हैं, दोनों एलील भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे इसकी परिभाषा जानेंगे कि किसी कारक के दोनों एलील जब एक समान नहीं होते, ठीक है, इसमें तो एक समान थे, दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी थे, लेकिन लंबेपन को व्यक्त करने वाला कारक होता है जो लंबा, मटर के पौधे में जो लंबेपन को व्यक्त करता है वो है कैपिटल टी और स्मॉल टी। मतलब इसमें देखिए दोनों कारक अलग अलग है, कैपिटल टी भी है स्मॉल टी भी है, मतलब है एक ही चीज, ये लंबेपन को व्यक्त करता है, लेकिन इसमें दोनों अलग अलग है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है। अगर एक जैसी होती तो वो समयुग्मजी होता, लेकिन ये अलग अलग है, इसलिए क्या है, विषम युग्मजी है। ठीक है, तो जब किसी भी कारक के दोनों एलील एक समान नहीं होते, एलील मतलब ये एक समान नहीं होते, तो उसको क्या कहते हैं, हम विषम युग्मजी कहते हैं। और विषम युग्मजी अवस्था में जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है कि इनके दो युग्मक बनते हैं अलग अलग, क्योंकि ये भिन्न है, एक कैपिटल टी बनेगा एक स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, तो संकरण, इकाई लक्षण, एलील, समयुग्मजी और विषम युग्मजी, इन शब्दों का हम आगे चल के उपयोग करेंगे। इसके बाद हम आते हैं अगला शब्द, अगली शब्दावली है हमारी जीन प्रारूप। जीन प्रारूप जिसे हम कहते हैं जीनोटाइप। ठीक है, जीन प्रारूप से तात्पर्य है कि किसी भी जीव में पाए जाने वाले, कोशिका में जो जीन पाए जाते हैं उन जीनों की संरचना, संख्या आदि जो हमको दिखाई नहीं देती उसे हम क्या कहते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं। तो किसी भी जीव में पाए जाने वाली जीनिक संरचना जो हमें दिखाई नहीं देती उसे क्या कहते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं। ठीक है, किसी भी जीव में पाई जाने वाली जीनिक संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, जीनिक संरचना, जैसे हम कहते हैं कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और 46 गुणसूत्रों पे 40,000 जीनोम पाए जाते हैं, तो क्या हम 40,000 जीनोम को देख पाते हैं, क्या नहीं देख पाते। तो ऐसी संरचना को क्या कहते हैं, हम जीनोटाइप कहते हैं। इसके बाद दूसरा है फिनोटाइप। फिनोटाइप, इसको हिंदी में जीन प्रारूप, इसको लक्षण प्रारूप कहते हैं, लक्षण प्रारूप, और इसका कह सकते हैं इंग्लिश में फिनोटाइप। इसमें भी हम अंतर जानेंगे आगे अगले वीडियो में अपने। फिनोटाइप का तात्पर्य है कि कोई भी जीव बाहरी रूप से देखने पर वो कैसा दिखता है, लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, काला है, तो बाहर से देखने पे उसके रंग, रूप, आकार, उसके व्यवहार को हम क्या कहते हैं, उसका फिनोटाइप कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। ठीक है, तो किसी जीव के आकार, रंग, व्यवहार आदि को लक्षण प्रारूप कहते हैं। ठीक है, तो किसी कोई भी जीव बाहर से देखने पे पता चल जाता है कि कैसा है। जैसे कह सकते हैं कि जानवर की बात करते हैं तो उसके 4 पैर होते हैं, कान होते हैं। गाय की बात करें तो जुगाली करती रहती है, ठीक है, घास खाती है। तो ये जो बाहर से देखने पे उस लक्षण की बात करते हैं। जैसे मनुष्य की बात करें तो 2 आंखें हैं, 2 पैर है, 2 पैरों पे चलते हैं, हाथ है, हाथों की उंगली से पकड़ते हैं। तो ये सब क्या बाहरी लक्षण है जो हमें देखकर पता चल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। तो जीनोटाइप, जीनिक संरचना को हम जीनोटाइप कहते हैं जो हमको दिखाई देता है, और लक्षण प्रारूप जो हमको दिखाई देता है, रंग, व्यवहार, आकार आदि सबको क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो ये आनुवांशिकता से संबंधित कुछ तकनीकी शब्द थे। इन तकनीकी शब्दों का अध्ययन, मतलब इन तकनीकी शब्दों का उपयोग हम आगे चल के अपने टॉपिक आने वाले हैं उन टॉपिकों में बहुत ज़्यादा मात्रा में करेंगे, इसलिए इन अनुवांशिक शब्दों को जानना जरूरी था। जिसमें पहला शब्द हमने जाना संकरण, दूसरा इकाई लक्षण, तीसरा हमने एलील के बारे में जाना, युग्मविकल्पी कहते हैं जिसको, चौथा
चौथा जाना हमने समयुग्मजी, पांचवा जाना विषमयुग्मजी, फिर जीनोटाइप, फिनोटाइप। इसके बाद दो शब्दावली और आते हैं, एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस से तात्पर्य है एक संकर क्रॉस। इस प्रकार के क्रॉस में क्या कहते हैं, एक विपरीत लक्षणों को लेते हैं, एक जोड़ी विपरीत लक्षण, मतलब लंबे और बौने, एक लंबापन का लक्षण होगा, एक बौनापन का लक्षण होगा। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण को लेते हैं, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेते हैं तो उसे कहते हैं एक संकर क्रॉस। जैसे कैपिटल टी ये लंबेपन को व्यक्त करता है, लंबापन, और ये स्मॉल टी ये बौनापन। मतलब ये दोनों के विपरीत है, लंबे का विपरीत बौना होता है, लेकिन ये एक जोड़ी है, ये एक जोड़ी है, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं हम, द्विसंकर क्रॉस। तो जो द्विसंकर क्रॉस होता है इसमें क्या लेते हैं, दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं, दो जोड़ी विपरीत लक्षणों, ठीक है। कैसे, जैसे गोल एवं पीले, ये दो है तो इसके लिए हम कैपिटल आर, कैपिटल वाई लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार झुर्रीदार एवं बौने, झुर्रीदार एवं हरे, इसके लिए लेते हैं हम स्मॉल वाई। तो दो दो लक्षण ले रहे हैं एक साथ, दो लक्षण इसके, दो लक्षण, जब इनके बीच क्रॉस कराते हैं तो ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं द्विसंकर क्रॉस। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराते हैं तो उसे कहते हैं एक संकर क्रॉस। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस कराते हैं तो उसे कहते हैं द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। तो ये कुछ शब्दावली थे जिनके बारे में हम आगे और अध्ययन करते रहेंगे, डिटेल में जानेंगे। शॉर्ट में था कि इन शब्दों का उपयोग आगे होगा, तब आगे आएंगे शब्द तो उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस प्रकार की जानकारी को प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।